गुड मॉर्निंग, वेलकम टू APS ऑनलाइन क्लास। उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम क्लास 8 का सबक नंबर 6 जो कि गारो उसके बारे में पढ़ेंगे। गारो मेघालय सूबे की एक अहम काबिले जात है। गारो लोग मिजाज से अमन पसंद, मेहनती और कुदरत से प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो मुआशरे की दो अहम शख्सियत है जापा जलनपा और सुखपा बुंगीपा। गारो मुआशरा इन दो अजीम शख्सियतों को बड़ी अकीदत से याद करता है। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में एक कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले गारो कबीले के बुजुर्ग चीन और तिब्बत की वादियों में इधर उधर घूमते फिरते थे। जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती वहीं ठहर जाते थे। जब खाने की किल्लत होती तो नई जगह की तलाश में निकल पड़ते थे। ये खाना बदोशी वाली कैफियत कब तक रही, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारो कबीले को ख़राब मौसम और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था। इसकी वजह से गारो लोग बहुत परेशान रहते थे। इन्हीं दिनों गारो मुआशरे में जापा जलनपा और सुखपा बुंगीपा का जन्म हुआ था। इन दोनों ने अपने कबीले के लोगों की तकलीफ़ को देखा और समझा। इन्होंने कबीले के लोगों को इस हालत से निकालकर कहीं अच्छी जगह ले जाने का फैसला किया। दोनों ने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि वो इन्हें खूबसूरत मुकाम पर ले जाएंगे। कबीले के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। उन्होंने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलनपा और बुंगीपा इतने निडर और बाअसर थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट सुनकर भागने लगते थे। वो खतरनाक तूफ़ानों में भी सही रास्ता और सिमत मालूम कर लेते थे। रात में भी इन्हें अपने साथियों की रहनुमाई करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपनी गैर मामूली सलाहियतों के बिना पर वो पेश आने वाले खतरात का अंदाज़ा कर लेते थे और अपने कबीले को मुसीबत से बचाते थे। इस तरह सारे गारो एक साथ मिलकर हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के वादियों के जानिब बढ़े। वो अपने सामान, घोड़े, जानवर वगैरह अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों चलते रहते और कहीं कहीं बरसों ठहरे रह जाते। मुद्दतों वो इसी तरह सफ़र करते रहे और हिमालय की वादियों में घूमते रहे। जलनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब दी। बरसों की तकलीफ़देह सफ़र के बाद गारो कबीले आसाम के मैदानी जंगलों में पहुंचा। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच विहार के जंगलों में पड़ा। उस ज़माने में कूच विहार पर आसाम के राजा का कब्जा था। उसने गारो कबीले को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो कबीला पहले से ही अमन पसंद था। उसने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जलनपा और बुंगीपा ने आसाम के राजा से बातचीत करके इन्हें समझाया और राजा इन्हें रास्ता देने के लिए राज़ी हो गया। उसकी शादी एक गारो लड़की से करवा दी गई और इस तरह माहौल खुशगवार हो गया। कुछ लोगों की राय है कि यह वाक़या पहली सदी कब्ल मसीह का है। आज कूच विहार का इलाका मगरबी बंगाल में शामिल है। कहा जाता है कि गारो कबीले के कुछ लोग कूच विहार में बस गए थे। आज भी कूच विहार और आसपास के इलाकों में गारो कबीले के लोग आबाद हैं। अब जलनपा और बुंगीपा ने अपने कबीले के लोगों को
अपने कबीले को गारो पहाड़ी के वादियों में चलने की सलाह दी। ये वादी बेहद खूबसूरत थी। यहाँ के पहाड़ी झरने, जंगली फूल फल, जड़ी बूटियाँ, जानवर और परिंदे माहौल को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। ज़मीन भी ज़ेरे खेज थी, इसलिए इन्होंने वहीं बसने का फ़ैसला किया। आज ये इलाका गारो कबीले की असल रिहाइश का इलाका बन गया। गारो कबीले इसे मुक़द्दस ज़मीन मानते थे। गारो शुरू से ही कुदरत से मुख्तलिफ वसाइल की तलाश को ही अपना शौक़ मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल फूलों, अनाज, जड़ी बूटियों की तलाश करना, खेती के लिए ज़ेरे खेत ज़मीन की पहचान करना इन्हें शुरू से ही पसंद रहा है। आज भी गारो कबीले के लोग अपनी रिवायत हुनर को कायम रखते हुए गारो कबीला और गारो तहज़ीब हिंदुस्तान की शान है। अल्फाज माने मुआसरा समाज, खाना बदोशी, ऐसा कबीला जो कोई मुस्तकिल घर नहीं बनाते, बंजारे, खूंखार, लहू पीने वाले दरिंदे, ज़ेरे खेज, उपजाऊ ज़्यादा फसल देने वाली मिट्टी। कब्ल मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। वादी, दो पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच का हिस्सा, घाटी। वसाइल, वसीला की जमा, ज़राए, रवायत, चलन या रस्म। अकीदत, ऐसी मोहब्बत जिसमें इज्जत का जज्बा भी शामिल हो। नीचे दिए अल्फाज को बुलंद आवाज़ में पढ़ना। मुआसरा, खूंखार, कब्ल मसीह, बरहमपुत्र, रिहाइश, तरगीब, मुक़द्दस। गौर कीजिए, इस सबक में हिंदुस्तान की एक कबीले का बयान है। आमतौर से कबाइल अलग थलग ज़िंदगी गुजारने के आदी होते हैं और अपने कबीले के अलावा दूसरे से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। अब इसके सवाल जवाब। सवाल पहला, गारो कबीले के लोग एक मुकाम पर क्यों बसना चाहते थे? जवाब, गारो कबीले के लोग मिजाज से अमन पसंद, मेहनती और कुदरत से प्यार करने वाले थे, इसीलिए वो एक मुकाम पर बसना चाहते थे। आसाम के राजा ने गारो कबीले को आगे बढ़ने से क्यों रोक दिया? क्योंकि वहाँ पर आसाम के राजा का कब्ज़ा था और उन्होंने आगे बढ़ने से इसीलिए रोक दिया क्योंकि वहाँ उसका आसाम और आसपास के इलाकों में उसका कब्ज़ा था। जापा, जलन, पारसुक, पाबुंगी, पा के नाम अकीदत के साथ क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि इन दोनों ने कबीले के लोगों को एक मुकाम पर पहुंचाने का फैसला किया था और उन्होंने वो काम पूरा किया, इसीलिए लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। गारो पहाड़ी के सूबे में वाक़ है। गारो पहाड़ी मेघालय सूबे में वाक़ है। सवाल जवाब, खाली जगह। पहला, कबीले के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। जापा, जलन, पारसुक, पाबुंगी, पा अपने साथियों को हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब देते थे। गारो तहज़ीब हिंदुस्तान की शान है। गारो कबीला इसे मुक़द्दस ज़मीन मानते थे। सवाल नंबर 6, इस सबक में दो लफ्ज़ बाअसर और गैर मामूली आए हैं। इनमें लफ्ज़ असर से पहले बा और लफ्ज़ मामूली से पहले गैर लगाकर नए अल्फाज बनाए गए हैं। किसी लफ्ज़ के शुरू में अगर कोई इजाफ़ा किया जाए तो उसे साबका कहते हैं। आप इस तरह के 5 अल्फाज बनाइए। सवाल नंबर 7, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना। अमन पसंद, खुशगवार, खूबसूरत, गैर मामूली, रहनुमाई। इनका इस्तेमाल कर आपको एक जुमला, एक लाइन बनानी है। यह आपका गारो चैप्टर कंप्लीट। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना।